मैम प्रणाम। मेरा नाम कुन्नी बेहरा है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मैंने इस बार बहुत नेट एंड जेआर क्लियर की हूँ सिर्फ आपकी वजह से। ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम। इट्स रियली इट्स रियली इम्प्रेसिव कि आप फ्री में इतने सारा कंटेंट प्रोवाइड करते थे, वो भी इम्प्रेसिव वे में। इम्प्रेसिव रियली, इट्स रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग। जो आपको क्लास के एग्जाम्पल्स था ना, मेरे को इतना अच्छा लगता था मैम। मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं क्लास में एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन एंजॉय करती थी। जो दूसरे लोग कुछ बोलते थे, आप उसको मजाक में लेते थे, फिर कुछ बोल देते थे, फिर क्लास शुरू हो जाता था। इस तरीके से पढ़ाना रियली इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता था आपका क्लास। पहले मैंने आपके बारे में जाना नहीं था। मेरे एक सीनियर भैया ने आपको फॉलो करने के लिए बोले थे कि वो पल्लवी ताम्रा नाम के यूट्यूब चैनल है, तो उनको फॉलो कर। फिर मैंने फॉलो की, तो मेरे को आपको क्लास इतना अच्छा लगा ना मैम, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मैंने आपके क्लास देखा तो सिलेबस वाइज है, पूरा यूनिट वाइज सिलेबस। सिलेबस में जैसे जैसे आप उसी तरीके से सब कंटेंट प्रोवाइड करते थे। फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू की दी। फिर वो आपकी जो कंटेंट था ना, स्पेसिफिकली यूजीसी डिमांडेड वाला, जब मैंने पीवाईक्यू भी देखा ना मैम, आप जो कुछ भी पढ़ाते थे ना, वो चीज़ ही पीवाईक्यू में मेरे को देखने को मिले। फिर मेरे को लगा नहीं, वो तो ठीक है, वो वो मैम बेस्ट है। फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू की। फिर यूनिट वाइज पढ़ाई की, फिर उनका एमसीक्यू सॉल्व की। इसी तरीके से एक दो थ्री ऐसे करके सारे यूनिट ख़त्म की थी। स्पेसिफिकली रिसर्च मैम, मैंने रिसर्च टॉपिक से इतना भागती थी, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मेरे को बहुत डर लगता था कि क्या यार, रिसर्च थोड़ा लेंदी है, मेरी सोच के बाहर है, इसी टाइप का। लेकिन जब इस बार जब एग्ज़ाम कैंसिल होके फिर हुआ ना, फिर मैंने आपकी रिसर्च की क्लास देखना शुरू की। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ की रिसर्च क्लास, और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन एजुकेशन। तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्लियर हुआ। तो मेरे को लगा इतना इजी था यार, मैंने छोड़ो, बेकार से डर रही थी। फिर मैंने इसी तरीके से सारे यूनिट कवर की मैम। आपकी सारे क्लासेस देखी हूँ मैंने, रिवीजन क्लासेस स्पेसिफिकली जब मैंने पढ़ना शुरू की, अच्छा लगा। फिर एक के बाद एक सब ख़त्म की। ख़त्म करने के बाद पीवाईक्यू मैंने सॉल्व की। तो मैंने एनालिसिस की, कहाँ पे मेरे फॉल्ट है, कहाँ पे जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता था, मैंने फिर उसको एनालिसिस करना शुरू की दी थी। एक पीवाईक्यू का मैंने प्रिंट आउट निकाला था। फिर प्रिंट आउट निकाली थी, तो उसके देख देख के मैंने रफ नोट्स में ना टिक लगाता था। जो भी रॉन्ग हुआ था उसको सर्कल लगा देता था। फिर नेक्स्ट वो वो क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस करता था, कहाँ पे मेरा गलती है। फिर मैंने आपकी उस यूनिट का क्लास दिखना शुरू की दी थी। दिखने के बाद मेरा क्लैरिटी आ गई थी। फिर इसी उसी तरीके से सब उसी तरीके से सब यूनिट्स मैंने आपकी देखी, फिर एनालिसिस की। तो मेरे को लगा पहले से ज़्यादा अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर मैंने पीवाईक्यू जैसे जैसे करा, आपकी फ्री मॉक टेस्ट अटेंड करना शुरू की दी थी। हाँ, तो उसी तरीके से आपके जो एक्सप्लेनेशन है, आपके एग्जाम्पल्स है, आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी रियली इम्प्रेसिव मैम, इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो मेरे लिए वो आसान हो गया, बिकॉज पहली बार जो दिसंबर 2023 में मैंने एग्ज़ाम दी थी, मेरे नेट भी क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार ना मैम, नेट के साथ JRF इट्स रियली हेल्प्स मी अ लॉट। मैं तो सोचती हूँ अभी मेरे JRF हो गया है। लेकिन ये सोच है सिर्फ आपके लिए मैम, थैंक यू सो मच। ये सब आपके लिए हुआ है। मैं क्या बोलूँ, इतनी इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो खुश है, मेरे फ्रेंड्स,
मेरी मैडम, जो कॉलेज की मैडम लोग हैं, वो लोग भी बहुत खुश है कि इस बार तेरा जेआरएफ हो गया। रियली मैम, ऑल क्रेडिट गोes टू यू मैम। इट्स रियली, मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। इतनी इतनी अच्छे आप हो। कितनी बार भी आपको क्वेश्चन कोई पूछता था, आप पेशेंस की लेवल पे आप हर इंसान की आंसर दिया करते थे। वो रियली मैम, यू आर सो ग्रेट। बाकी रही मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने सुबह पेपर 2 के लिए पढ़ाई करती थी और इवनिंग में पेपर 1 के लिए। फिर वीकली वाइज मैंने रिवीजन करना शुरू की दी थी। फिर एनालिसिस करना शुरू की दी थी, कहाँ पे मेरी गलती है, मैं कैसे सुधारूँ उस गलती के। तो उसी तरीक़े से एनालिसिस करना शुरू कर दी थी। आपकी हर एक बात मैंने मानना शुरू कर दी थी माँ। इट्स रियली हेल्प्स मी ए लॉट। सो थैंक यू सो मच मैम। मेरी इस जेआरएफ की क्रेडिट आप आपके लिए ही है। मैं आपको सारा के सारा श्रेय देना चाहती हूँ। बिकॉज नेट ना हो पाना, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेट के साथ जेआरएफ हो जाना, इस बड़े बात है। वो सिर्फ आपके लिए ही आपके लिए ही, सॉरी, आपके लिए ही आसान हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू मैम, थैंक यू ए लॉट मैम। इसी तरीके से मेरी जर्नी था और हो भी गया। वो भी चाहती हूँ कि आप मेरे को इसी तरीके से गाइड करते रहे और मेरे यहाँ पे पीएचडी भी हो जाए तो अच्छा होगा मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, लव्स यू अ लॉट।